सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सब जन सुखी रहे, सब जन निरोगी रहे, सब अच्छी मंगल घटनाओं को देखने वाले हो, सब किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, सब अच्छे कर्म से काम करे, सबकी नीयत अच्छी हो, एक दूसरे से जले ना, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, ऐसी इस प्रार्थना के अंदर मंगल कामना की गई है। एक्चुअली ये श्लोक वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद मतलब उपनिषद का अर्थ ऐसा होता है कि पास में बैठ के समझाना या पास में बैठ के समझना। जब एक गुरु एक शिष्य को बैठ के क्लियर सामने से बैठ के समझाता था बिना किसी रिटर्न चीजों के, तब के ये श्लोक है। मतलब हजारों लाखों साल पहले भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी प्रार्थनाएं बना दी थी जो आज भी उनकी जरूरत है। इसलिए इतने अच्छे श्लोक उपनिषद के लिए हमें उनकी वाणी और उनकी रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जैसे सोए हुए शेर के मुंह के अंदर मृग, हिरण या उसका जो भी शिकार है वो डायरेक्ट मुंह में आके नहीं बैठ जाता है। उसके लिए शेर को उठना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कोई भी काम को केवल इच्छा करने से ही सफलता प्राप्त नहीं हो जाएगी। उसके लिए सक्सेस सिर्फ होप करने से या भाग्य के भरोसे बैठने से, लक के भरोसे बैठने से भी काम नहीं हो सकता। आपको मेहनत तो या हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। मतलब हर कार्य को सिद्ध करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे भी एक चींटी है, वो अगर कंटिन्यू चलती रहे तो कोसों दूर जा सकती है। और बहुत स्पीड से चलने वाला गरुड़ भी है, और अगर वो विचार करते ही बैठा रहे तो सिर्फ बैठा ही रह जाएगा। मतलब सीधा है कि हमें कोई भी काम को सक्सेस में लाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी मेहनत से ही उसको काम को पार पाया जा सकता है। इसलिए ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व अर्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगले मांगल्ये का अर्थ सभी मंगलों में मंगल, शिवे मतलब कल्याणकारी, सर्व अर्थ साधिका मतलब सभी मनोरथों को, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली, शरण्य मतलब शरणागत में वत्सल या शरण ग्रहण करने वाली, और त्र्यंबके मतलब 3 नेत्रों वाली, और गौरी यानी शिव की पत्नी, नारायणी मतलब विष्णु की पत्नी, और नमस्तुते का अर्थ कि तुम्हें नमस्कार। अर्थात सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी कल्याण करने वाली माँ, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ, तुम ही शरण ग्रहण करने योग्य हो। और 3 नेत्र यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों से जिसके ऊपर तीनों की सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी माँ, और जो सभी को प्रत्यक्ष देख सके। तुम ही शिव की पत्नी हो, तुम ही नारायण की पत्नी हो, तुम ही सरस्वती हो, और सभी देवियां और सभी मर्मत का तुम ही के अंदर वास हो। ऐसे भगवान को सभी भक्तजन नमस्कार करते हैं, और नमस्तुतु करके वो श्लोक का अर्थ है। तो नवरात्रि के इस समय में इतने जो श्लोक जो प्राय कॉमन है, लेकिन उसका अर्थ सिंपल वे में ऐसा है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेन वा। मतलब बुद्धिमान लोग अच्छा काव्य शास्त्र करने में, ध्यान करने में, अच्छी सत्संग करने में और अच्छी चीजों को पढ़ने में और उनका अनुसरण करने में अपना टाइम निकालते हैं। उसके वनिस्पत मूर्ख लोग निद्रा में, नींद में, कलह में, लड़ाई, व्यसन, बैड हैबिट्स में, बुरा सुनने में, बुरा देखने में, हर चीजें उसमें अपना टाइम स्पेंड करके पूरी जिंदगी खराब करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि हमें बुद्धिमानों के जैसे अच्छे काव्य शास्त्र पढ़ने चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छी सदगति पे ले जाना चाहिए। खरा है ना। भूमे गरियसी माता स्वर्गात उच्चतर पिता जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गरियसी। अर्थात सभी भूमियों में माँ का स्थान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और स्वर्ग के सभी सुखों में पिता का सम्मान सबसे ऊंचा बताया गया है। लेकिन जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या में लौटे तो उन्होंने अयोध्या की भूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात जो माँ और मातृभूमि, इन दोनों का स्थान सभी स्वर्गों से उच्चतर है। मतलब इसलिए सिर्फ पूरे 200 कंट्री में से, सभी विश्व की सभी कंट्री में से सिर्फ भारत ही ऐसा स्थान है जहाँ भारत माता करके संबोधन किया जाता है। इसलिए हमारे को भारत माता के ऊपर
प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, हमारी जन्मभूमि के ऊपर सम्मान करना चाहिए, वंदनीय होनी चाहिए। खरं आहे.